दोस्तों, महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन और गोवा पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा वर्षा रिसीव करते हैं। और अगर अकेले हम गोवा की बात करें तो 4 महीनों का जो मानसून सीज़न है उस दौरान 3000 मिलीमीटर वर्षा होती है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब या राजस्थान पर लगभग 400 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो अंतर आप देखिए, लगभग 5 गुना ज़्यादा बारिश होती है गोवा में और उससे थोड़ी-सी कम बारिश होती है मुंबई या तटीय महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कई ज़िलों पर। बहुत बारिश होती है। इस बार मानसून ने लेकिन बहुत लंबा इंतज़ार करवाया और 8 जून को एंटर करने के बाद 8 जून के दौरान मुंबई के ठीक नीचे तक पहुंच गया था, अलीबाग तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद बढ़ने में लगभग 12-13 दिन का समय लिया। और जहां 11 जून तक मानसून मुंबई में आ जाता है या मुंबई के पैरेलल अब बाकी ज़िलों में आ जाता है, वहां पर मानसून आया है लगभग 23, 24 और 25 जून को। तो इंतज़ार हुआ, लेकिन अब इस तरह बरस रहा है कि कई जगहों पर बारिश आफ़त बनने लगी है। और अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कुछ ज़िलों पर महाराष्ट्र के कि बारिश अब बंद कब होगी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के सप्ताह भर के मौसम की। महाराष्ट्र में कैसा मौसम रहेगा, उससे पहले 2 आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्या संभावना है, ये बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 आंकड़े जो महाराष्ट्र की बरसात के हैं, उनको दिखाना ज़रूरी है। ये पूरे महीने का या मानसून सीजन का बारिश का डेटा है, प्रोजेक्शन जो रिकॉर्ड किया गया है। इसमें भाई आंकड़े अगर ज़िले के ऊपर ले जाऊँगा तो आंकड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी 1 जून से लेकर 3 जुलाई तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है उसके अनुसार पीला रंग का मतलब ये नंदुरबार है, जहां पर 3 जुलाई तक का ये डेटा है। और आज का जो डेटा आएगा यानी 3 जुलाई के दिन और रात में जो बरसात हुई या 4 को सुबह से अब तक जो बरसात हुई है, तो ये पीला रंग निश्चित तौर पर लाल में बदल जाएगा। पीले का मतलब 80 मिलीमीटर से 80% से भी डेफिशिएंसी और 20 से लेकर 80 से परसेंट तक की कमी के लिए ये लाल रंग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कई जगहों पर जो मध्य क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र है या फिर कोंकण गोवा के भी रीजन है, जहाँ पर पूरा अभी तक का अगर क्यूमुलेटिव डेटा देखेंगे तो बारिश में 40, 50, 60% की कमी है। हालांकि इस दौरान भी क्योंकि मुंबई में जब मानसून आया उसके बाद आगे बारिश बढ़ी थी, फिर बंद हो गई थी और फिर जून के अंत में बारिश हुई, तो इसकी वजह से मुंबई सिटी में 24% ज़्यादा बारिश हो चुकी है 3 जुलाई तक। 630 की जगह पर 780 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई सबर्बन एरियाज़ में 29% ज़्यादा बारिश हुई है। 819 मिलीमीटर वर्षा अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीने बाकी हैं। आप सोचिए जितनी बारिश दिल्ली या फिर पंजाब, हरियाणा या राजस्थान में होती है उसकी डबल वर्षा अभी ही हो चुकी है 1 महीने और 2-3 दिन के दौरान। यहाँ पर आप देखें ठाणे का ये पालघर का रीजन, पालघर में 6% सरप्लस है, तो सामान्य के आसपास है। इसके अलावा संभाजीनगर में, छत्रपति संभाजीनगर में 12% कमी है लेकिन सामान्य है। बुल्ढाना में 12% कमी है और पूर्व इधर विदर्भ में जहाँ पर शुरुआती समय में बहुत कमी थी, जून के अंत में आते आते काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था। ये है 2 जुलाई की सुबह 8:30 से 3 जुलाई सुबह 8:30 के बीच का 24 घंटों का बारिश का डेटा। और इसमें कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल बरसात नहीं हुई है। धाराशिव जो कि 100% डेफिशिएंट है, 5 मिलीमीटर होती है बारिश, यहाँ पर नहीं हुई। और 3 मिलीमीटर शोलापुर में होती है, बिल्कुल नहीं हुई। इसके अलावा इन 24 घंटों के दौरान 90%, 100% की कमी कई जगहों पर इधर मध्य महाराष्ट्र में रही है और मराठवाड़ा में और विदर्भ के रीजन में, और नंदुरबार में भी कमी रही है। लेकिन बाकी जगहों पर विदर्भ में आप देखें तो अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है। मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर सामान्य से ज़्यादा हुई है। कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र से सटे हुए जो रीजन है, इसमें कोल्हापुर 80% सरप्लस रेन 24 घंटों के दौरान बारिश की बात मैं कर रहा हूँ। 74% बारिश ज़्यादा सांगली में हुई और सतारा में हुई 203% ज़्यादा, 8 मिलीमीटर की बजाय 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। पुणे में 99% की सरप्लस रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, दुगनी। ठाणे में 146% ज़्यादा, पालघर में 207% ज़्यादा, मुंबई सबर्बन में 231% ज़्यादा बारिश हुई है। सिटी में 275% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान की बारिश के डेटा आप देख रहे हैं। रायगढ़ में 154% और रत्नागिरी में 55% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई। कोल्हापुर में 80 और सिंधुदुर्ग में 15% की कमी रही। और अब जो संभावना है उसके अनुसार चांसेस ये हैं कि 9 जुलाई तक या 8 जुलाई तक बेसिकली कह सकते हैं, 8 जुलाई तक महाराष्ट्र राज्य के कई ज़िलों पर बहुत भारी बारिश होगी। और इसमें कुछ विदर्भ के उत्तरी रीजन
और कुछ मराठवाड़ा के, कुछ मध्य महाराष्ट्र के, उत्तरी रीजन खासतौर पर पुणे और अहिल्यानगर, संभाजीनगर, जालना से लेकर वाशिम से लेकर यवतमाल और इसके ऊपर का हिस्सा जो है, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर है। विशेष रूप से नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और संभाजीनगर, अहिल्यानगर, इन भागों में तेज वर्षा हो सकती है। इसके नीचे के भागों में हल्की वर्षा यवतमाल, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, जालना, लातूर और धाराशिव, बीड़, लातूर, सोलापुर, उस्मानाबाद, जिसे धाराशिव कहते हैं उस्मानाबाद को, अब नया नाम है, सोलापुर, सतारा, सांगली, इन भागों में भी कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी। पुणे में भारी बारिश होगी और सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, इन क्षेत्रों में अगले 4-5 दिनों के दौरान अति भारी वर्षा के कारण यहाँ पर सामान्य जीवन प्रभावित रहेगा। और जब आप जानते हैं कि किसी भी बड़े से बड़े बेहतरीन जो आर्किटेक्चरल बनावट जिन शहरों नगरों की हो, उन जगहों पर भी अगर लगातार 5-6 दिन 7 दिन 100 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर वर्षा होती रहे, तो उसका जो पानी का ड्रेनेज का सिस्टम है, निकासी की जो व्यवस्था है, वो सब धराशायी हो जाती है। तो वही स्थिति यहाँ पर उत्तरी कोंकण गोवा, रायगढ़ से लेकर सिंधुदुर्ग और मुंबई, पालघर और इधर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के भागों में, साथ में गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में होने की संभावना है। तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन अगले 4-5 दिनों के दौरान हो सकती है। 9 जुलाई से ज़रूर परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी, बारिश कम होने लगेगी और राज्य के अधिकांश भागों में 10 जुलाई को मौसम साफ हो जाएगा या बहुत कम बादल रहेंगे और रहेंगे भी तो हल्की वर्षा होगी, क्योंकि बारिश शिफ्ट होगी थोड़ा ऊपर की तरफ। तो चैलेंजिंग वेदर कंडीशन अधिक बरसात के कारण कई जिलों में संभावित है और कई जिलों पर सामान्य बरसात का क्रम जारी रहने की संभावना है। बाकी और कुछ परिवर्तन आपके राज्य के मौसम पर प्रतीत होगा, सैटेलाइट के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से, बादलों के माध्यम से मैं आपको अपडेट ज़रूर करूंगा वीडियो बनाकर, और इसे आप देख पाएंगे न्यूज़ मीडिया मंच या मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, या फिर मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आपके लिए वेदर वीडियोज़ लगातार अवेलेबल हैं। इस अपडेट में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।